हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि एएमएम ने महाराष्ट्र के अंदर जो है वो 16 उम्मीदवार उतारा है मैदान के अंदर। और वो जो 16 उम्मीदवार हैं उन सारे का लिस्ट जो है मैंने पहले ही आप लोगों के साथ साझा किया है कि कौन कौन से उम्मीदवार है, कहाँ कहाँ से है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वो उन 16 में से 14 कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो जीत हासिल कर सकते हैं, पहले कितने वोट लाए हैं, किनकी जीत हुई थी पहले, और किस तरीके से एमआईएम के 16 में से 14 जो है विधायक इस बार जीत के महाराष्ट्र के अंदर पहुंचने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। सबसे पहले हम बात करते हैं औरंगाबाद ईस्ट से। औरंगाबाद ईस्ट से शुरुआत करते हैं क्योंकि एएमएम के जो महाराष्ट्र के मेन लीडर है यानी अध्यक्ष है वो इम्तियाज़ जलील साहब यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। तो औरंगाबाद ईस्ट की अगर बात की जाए तो एमआईएम पार्टी से जो है इम्तियाज़ जलील साहब उम्मीदवार है। वीवीए से जो है अफसर खान जो है मैदान के अंदर उतरे हैं। याद रहे कि 2019-24 के अंदर ये भी जो है औरंगाबाद लोकसभा के अंदर इनके सामने खड़े हुए थे और वोट काटने की कोशिश किए थे। और डॉक्टर कादरी साहब, जी हाँ, अब्दुल गफ्फार कादरी पहले इसी जगह से चुनाव लड़े हैं 2 बार, और एक बार जो है वो 64,000 के आसपास वोट लाए हैं और पिछले बार 80,000 के आसपास वोट लाए हैं। लेकिन इस बार जब इनको टिकट नहीं मिला तो डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ये जो है वो सपा में शामिल हो गए। हालांकि इनकी कोशिश थी कि कांग्रेस से टिकट मिले या दूसरी बड़ी पार्टी से टिकट मिले, लेकिन किसी ने इनको भाव नहीं दिया तो ये सपा में शामिल हो गए। फिलहाल जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं इसी विधानसभा से। इसके बाद जो है बीजेपी के अतुल सेब जो है ये चुनाव मैदान के अंदर है। उसके बाद कांग्रेस से जो है लाहू एच सेवाले ये मैदान के अंदर है। तो इतने सारे उम्मीदवार, हालांकि टोटल 97 उम्मीदवार मैदान के अंदर है यहाँ से। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पर है और कंपटीशन किस तरह हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ से जो विनर निकल कर आ रहे हैं दोस्तों वो इम्तियाज़ जलील साहब निकल कर आ रहे हैं। एमआईएम की जीत हो रही है और महागठबंधन ये कहें या एमवीए कहें, उन्होंने जो है यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं देकर एएमएम का बहुत बड़ा रोल जीतने में रोल जो है वो अदा करने वाले हैं इस बार। और हालांकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी जब यहीं से 80,000 वोट लाए थे पिछले बार, तो इस बार भी उतने लाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार बिल्कुल भी नहीं लाने वाले हैं। 10,000 वोट भी अगर इनको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले बार अगर 80,000 वोट इनको मिले थे तो वो सिर्फ एमआईएम की वजह से मिले थे, मजलिस की वजह से मिले थे, ओवैसी की वजह से मिले थे। लेकिन इस बार इनको इस्तीफ़ा दे दिया है, इनको टिकट नहीं मिला तो इन्होंने पार्टी को त्याग दिया है, पार्टी से अलग हो गए हैं और सपा में शामिल हो गए हैं। तो मैं यकीन के साथ कहता हूं इनको 10,000 से ज़्यादा वोट नहीं मिलने वाले हैं। दूसरी बार अगर अफसर खान की अगर बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा से इनको 10,000 भी वोट नहीं मिले थे, और जहां पर इम्तियाज़ जलील साहब 80,000 से ज़्यादा वोट लाए थे 2024 के लोकसभा में इस विधानसभा से। तो समझ सकते हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब का एक क्रेज़ है। दूसरी बात, पिछली बार की अगर बात की जाए 2019 की, तो यहाँ से बीजेपी की जीत हुई थी। और इस बार एमवीए ने यहाँ अपना मुस्लिम उम्मीदवार नहीं देकर ये बहुत अच्छा रोल अदा किया है कि इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ से जीत हासिल कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से और आसानी के साथ। इसके बाद चलते हैं हम लोग दोस्तों औरंगाबाद सेंट्रल की। औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा की अगर बात की जाए तो एमआईएम ने जो है नसीर सिद्दीकी साहब को पिछले बार की तरह यहाँ से एक बार फिर से टिकट दिया है। और पिछले बार नसीर सिद्दीकी साहब जो है 68,325 वोट लेकर आए थे, यानी 68,000 वोट लेकर ये मोटा मोटी आए थे यहाँ से औरंगाबाद सेंट्रल की अगर बात की जाए। तो शिंदे सेना ने जो है प्रदीप को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है, और जो सेना यूबीटी वाले हैं उन्होंने जो है तनवानी को जो बनाया था। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इधर उधर सीट की भी बारे में बात हुई। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ से जो है एक मजबूत है एमआईएम, यहाँ से मजबूत नज़र आ रही है और यहाँ से एक बार फिर से विनर जो है एमआईएम बनती हुई नज़र आ रही है। एमआईएम की यहाँ से जीत होने वाली है। कि याद रहे आपको 2014 के अंदर ये सीट एएमएम के पास गया था जब इम्तियाज़ जलील साहब पहली बार चुनाव लड़े थे और यहाँ से जीत हासिल करके विधानसभा पहुँचे थे। उसके बाद 2019 के अंदर जब वो लोकसभा चुनाव जीत हासिल किया तो उसके बाद ये सीट खाली हुई और यहाँ से ये चुनाव लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल एएमएम के झोली में ये सीट गया नहीं है। इस बार उम्मीद है कि ये सीट औरंगाबाद सेंट्रल जो है एएमएम के झोली में जाने वाले हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा भिवंडी वेस्ट की। ये सीट वारिस पठान साहब की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इस वक्त, काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। तो इस सीट से अगर बात की जाए, बीजेपी ने जो है यहाँ से महेश साहब को टिकट दिया है, कांग्रेस ने यहाँ पर दयानंद को टिकट दिया है, और इस सीट से मुस्लिम उम्मीदवार बड़ी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया, जैसे एमवीए गठबंधन ने नहीं दिया है या इस तरीके से। तो इस वजह से वारिस पठान साहब की चर्चा ज़्यादा है और यहाँ से वारिस पठान साहब की जीत हो सकती है। बहुत अच्छे से याद रहे कि बीजेपी की जीत हुई थी 2019 के अंदर, और लेकिन इस बार जो है यहाँ पर एएमएम के वारिस पठान साहब जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। याद रहे 2014 के अंदर सबसे पहले एएमएम के एमएलए बनने वाले ही वारिस पठान थे, लेकिन वो सीट अलग था, बाइकला था, और 2019 के अंदर जब वहीं से वो चुनाव लड़ते हैं तो मात्र 31,000 वोट ला पाते हैं और वो हार जाते हैं। तो इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, देखते हैं यहाँ से क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बाइकला की। ये सीट वारिस पठान के खाते में हुआ करता था 2014 के अंदर, और 2019 में भी वारिस पठान चुनाव लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं। हारने के कई सारे रीज़न थे, लेकिन कुल मिलाकर अगर बाइकला की अगर बात की जाए तो पिछले बार शिवसेना की जीत हुई थी 2019 के अंदर, बहुत कम वोटों से जीत हुई थी लेकिन हुई थी। इसके बाद इस बार की अगर बात की जाए तो शिंदे सेना ने जो है वो यादव जी को टिकट दिया है, यूबीटी सेना ने जो है वो मनोज जी को टिकट दिया है, और एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है मधुकर जो है चावन। तो इससे इस तरीके का इनका कंपटीशन है, लेकिन एएमएम की तरफ से फैयाज़ खान को टिकट मिला है, वापसी किया इन्होंने एमआईएम पार्टी के अंदर, और विनर भी जो है इस बार ये क्या बोलते हैं बाइकला से जो है वो एमआईएम के ही होने वाले हैं और वो फैयाज़ खान होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा मूव हो सकता है ये एमआईएम के लिए। इसके बाद अगर बात की जाए नांदेड़ साउथ की अगर बात की जाए तो मोइन साहब को जो है सैयद मोइन को जो है टिकट दिया है यहाँ से एमआईएम पार्टी ने, और यहाँ से अगर देखा जाए तो मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ पर नहीं है, ना ही एमवीए गठबंधन ने दिया है और ना ही बीजेपी वगैरह ने दिया है या उनके जो गठबंधन उन्होंने दिया है। तो यहाँ से जो है एक अच्छा मूव हो सकता है, सैयद मोइन साहब की जीत हासिल हो सकती है यहाँ से। और आपको याद रहे कि जहाँ से इस बार एमआईएम ने उतारा है, ज़्यादातर पिछले बार वहाँ से जो है बीजेपी की ही जीत हुई है, शिवसेना की ही जीत हुई है। 2019 की अगर बात की जाए तो यहाँ से एमआईएम ने जो है वो 20,000 से ज़्यादा वोट लाए थे, लेकिन मोइन साहब मैदान के अंदर नहीं थे। मोइन साहब मैदान के अंदर जो है 2014 के अंदर थे और वहाँ पर ये 40-50 हज़ार के आसपास वोट लाते हैं। हालांकि जीत नहीं पाते लेकिन वोट अच्छे खासे लेकर आते हैं। तो इस बार उनको लगता है कि यहाँ से ये सीट ये निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं अगर मालेगांव सेंट्रल की, पिछले बार इनकी जीत हुई थी मुफ्ती इस्माइल साहब की, और यहाँ से जो है एक बार फिर से जो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से एक बार फिर से मुफ्ती इस्माइल साहब की जीत हासिल हो सकती है। 1 लाख के आसपास वोट लेकर आए थे, और इस बार इनके सामने देखिए जो है मुस्लिम उम्मीदवार है ज़रूर, लेकिन ये बहुत आगे हैं। फ़िलहाल मुफ्ती साहब जो है इस बार एमआईएम की तरफ से जीत हासिल कर रहे हैं। धुले की अगर बात की जाए, धुले विधानसभा की, तो धुले के अंदर धुले सिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ से एमआईएम के पिछले बार जीते हुए विधायक हैं फारूक शाह, और इस बार इन्हीं को टिकट मिला है। और बीजेपी से भी है अनूप और अनिल जी जो है यूबीटी शिवसेना से है। तो इस हालांकि समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं यहाँ पर इरशाद जी, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। यहाँ पर मुकाबला जो है बीजेपी और यूबीटी सेना में ज़रूर होने वाला है, लेकिन जीत जो है एक बार फिर से यहाँ पर एमआईएम के हिस्से में ही जाने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं करांजा से, ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस बार एमआईएम ने जो उम्मीदवार बनाया है वो मोहम्मद यूसुफ को बनाया है। बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो साय प्रकाश है, एनसीपी की तरफ से देखा जाए तो पटानी साहब है, और यहाँ एमआईएम ने जो उम्मीदवार बनाया है मोहम्मद यूसुफ साहब है। मोहम्मद यूसुफ साहब पिछले बार बीएसपी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे और वो 41,907 वोट लेकर आए थे। तो इस तरीके से जो है एक अच्छे उम्मीदवार है, तगड़े उम्मीदवार है, और यहाँ पर बीजेपी और एनसीपी के बीच में लड़ाई का फ़ायदा उठा सकते हैं ये, और जीत हासिल कर सकते हैं एएमएम को मोहम्मद यूसुफ साहब। इसके अलावा वर्सोवा की अगर बात की जाए, यहाँ से भी पिछली बार बीजेपी की ही जीत हुई थी, और इस बार जो है इन्हीं को बीजेपी की तरफ से भी एक हिंदू उम्मीदवार ही है, शिवसेना यूबीटी की तरफ से भी एक हिंदू उम्मीदवार ही है। तो यहाँ से जो है रईस लश्करिया साहब को मैम ने टिकट दिया है, और जीत जो है यहाँ से रईस लश्करिया साहब की हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है, और एमआईएम को यहाँ से एक बार फिर से जीत हासिल हो सकती है। इसके अलावा कई सीटें हैं और है, जैसे कि कलवा मुमरा से, वहाँ से एमआईएम पार्टी जीत हासिल कर सकती है। इसके अलावा जो है हम आपको बता देते हैं कि एक वो ये सोलापुर है, वहाँ से एमआईएम पार्टी जीत हासिल कर सकती है। तो इस तरीके से ये सारे उम्मीदवार जो है जीत हासिल कर रही है, और अच्छी बात ये है कि इनके सामने जो है महागठबंधन कहें या एमवीए गठबंधन कहें, उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया है, या तो यूँ कहें कि दोनों के बीच में इंटरनली गठबंधन एमआईएम और महागठबंधन के बीच में खुले तौर पर भले ना हो,
इंटरनली तौर पर ज़रूर है, इससे एमआईएम को फ़ायदा हो सकता है और इसी वजह से शायद एमआईएम के इतने ज़्यादा सीटों पर अपना उम्मीदवार भी नहीं उतारा। ये भी चीज़ें शायद समझ में आ रही है अब। हालांकि देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, लेकिन कुल मिलाकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।